मीट कुंदन, आपके मोहल्ले का टिपिकल टपोरी जिसके लिए हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हाथ की नस काट दो वरना अभी कलाई काट देंगे। बात याद रखना, तुम्हारी काटेंगे। तुमने फिर कलाई काट दी। जब भी करता सारा ब्रेक चला देते हो। एंड ही डज दैट क्योंकि ये तो यूपी का हर लौंडा कर रहा है। ऐसा डराना नहीं लगा। ओ भाई साहब, विलन बड़ा बड़ा। कुंदन यू क्रीपी मदर। जय जाने की खुशी में उसके पापा। हेलो गाइस, तो गाइस फाइनली आ गया अपनी नई वीडियो को रिएक्शन करने। अगर इस बार एक फेमस यूट्यूबर की वीडियो लेके आया है जो बहुत ही अमेजिंग मूवी के फनी मीम्स बनाता है। फटाफट जानते हैं उनका नाम क्या है। तो गाइस फाइनली जिस मूवी हम रिएक्शन करने वाले उसका नाम है रांझना रीविजिट। तो का guys, कोई अब- वीडियो आया है हाँ। उसी पे हम रिएक्शन करने वाले तो गाइस फटाफट ओनली देसी का न्यू वीडियो है, फटाफट उसके अंदर रिएक्शन करते हैं। गाइस मेरा फेवरेट चैनल है ये और ये बहुत ही अच्छे तरीके से मूवी को एक्सप्लेन करता है। फटाफट रिएक्शन शुरू करते हैं, देखते हैं गाइस रांझना को किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, कितने फनी एलिमेंट डाले। शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। I really don't want to be here. लेकिन इस चूती ने जबरदस्ती मुझे उसका शो प्रमोट करने भेजा है। I think you shouldn't, लेकिन फिर भी अगर देखना है तो वो नीचे क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक है, उसमें 3 साइड का ट्रेलर देख सकते हो। देखना है देखो, नहीं देखना है मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। बाय। सब्सक्राइब। अरे यार 3 साइड के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सारे एपिसोड्स उसी चैनल में अपलोड होंगे। इससे अच्छा तो वो फर्जी एस्ट्रोलॉजी ऐप प्रमोट कर लेता हूँ। You have seen Arjun dying for Zoya in Jannat. You have seen Parma dying for Zoya in Shahzade. ये देखा आपने You इससे ज्यादा have not seen Raghu dying for Zoya in Marjawan because no one saw that movie. Now Zoya is back with her maqsad. Chill. A movie that might seem like a happy-go-lucky rom-com in the beginning, and then it turns into the worst episode of Southern India. At least उसमें naughty चीजें तो होती हैं। Thumbnail देख के कैसे लगता है? They definitely know what they're doing while making thumbnails for this show. इस वाले पे तो मैंने भी क्लिक किया था। So get ready for another installment of Zoya का चक्कर मौत से टक्कर। टक्कर मौत से टक्कर। Starring one of the best actors of Collywood, Dhanush. क्या बोलूं बोलो, वहाँ के एक्टर्स किसी भी टाइप की एक्टिंग कर सकते हैं, बस हिंदी में गुस्सा नहीं हो पाते। वही तो पूछ रहे हैं साले, है क्या? करने का तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। जेल में मर रहे होते हैं। Man, they're so cute. Meet कुंदन, आपके मोहल्ले का टिपिकल टपोरी जिसके लिए हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हाथ की नस काट दो वरना अभी कलाई काट देंगे। बात याद रखना, तुम्हारी काटेंगे। तुमने फिर कलाई काट दी। जब भी करता सारा ब्रेक चला देते हो। And he does that क्योंकि ये तो यूपी का हर लौंडा कर रहा है। He falls in love with Zoya, played by Sonam Kapoor, who's also a pretty good actress and should do more movies. But just don't do interviews. Just don't. कुंदन आपको दिखाएगा कि अपनी पसंदीदा औरत को कैसे पटाए। बस हाथ काट लो, नहीं माने तो जबरदस्ती करो, फिर भी न माने तो फिर हाथ काट लो। Just be suicidal. लड़की की फट जानी चाहिए, तभी लड़की मिलती है। और ये तो यूपी का हर लौंडा कर रहा है। then young Zoya falls in love with Kundan. But there's a one little problem. How do I say it? Well, ये कुंदन के घर का मांझा, देखो, मांझा ये देखो। जोया के घर का। Now you see the problem. मान जाता टूटे। और इंडियन पेरेंट्स को इंटरकास्ट अलाउ नहीं करते हैं, ये तो वाओ। अब जोया को उसकी खड़ूस फूफी के यहाँ भेजा जा रहा है। यूपी के पास रहो, वहीं पहुंच। फूफी घर नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही थी। घर की हर लड़की को बस एक हाउसवाइफ बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन उसके जाने से पहले कुंदन उससे वादा करता है कि वो हर एक दिन उसका इंतजार करेगा, उसके अलावा किसी और लड़की को नजर उठा के भी नहीं देखेगा। वो जब तक लौट के आएगी तब तक वो उसके घर वालों का लाडला। ओके, आई जस्ट कांट फोकस, क्योंकि बाहर से वो बिल्कुल नीचे वाला बात पकड़ी है और अंदर से उससे एक ऊपर वाला। नीचे ऊपर, it's annoying. And how come the switchboard in the train just changed randomly? Now Zoya lives with her खड़ूस फूफी, लेकिन वो स्टडीज में अच्छी थी, इसलिए 12वीं के बाद जेएनयू आ गई। बहन तू एमिटी स्कूल में है, तो साइन इज लाइक एंड डेफिनेटली जेएनयू में वो पहली बार मिलती है जसजीत से। एकदम सीधा साधा सा लड़का। ओके, सीधा साधा कोई नहीं दिख रहा है इसमें। जसजीत को देख के जोया कहती है, उसे देख के कुछ ऐसे लगा था जो 21-22 साल में आज तक नहीं लगा था मुझे। कोई 21-22 साल में? यू जस्ट सेड 12वीं के बाद जेएनयू आ गई। तूने 22 की उम्र में कब पास की? जोया तू पक्का पढ़ाई में अच्छी है ना? पढ़ाई में अच्छी थी। बट सून से पता चलता है कि जसजीत इज अ कॉन्डेसेंडिंग एसहोल। इतनी खूबसूरत है कि आपने कॉलेज छोड़ के हीरोइन बन जाना चाहिए। बट जोया इज फियरलेस, तो वो उसे जवाब देती है बट इन इंग्लिश, बिकॉज़ हिंदी में कौन स्मार्ट साउंड करता है। In a country like India, can you seriously overlook caste, English. culture, creed, community, social and economic position of every individual and speak about equality? ब्ला 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 ब्ला। ये सब होने के बाद जोया कहती है, No, है। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था कुंदन। ये पहला इंसान था जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। and that's why she falls in love with him. हाँ? यही तो औरत का मरावी।
एंड आफ्टर गेटिंग स्पून्ड बाय जसजीत वो 8 साल बाद अपने घर वापस जा रही है। वेट, तो 8 सालों में उसके घर वालों ने छुट्टी में भी घर आने नहीं दिया? इसलिए बोल रहा हूँ ये करने से पहले 10 बार सोच लेना। 8 सालों में जोया ने एक बार भी कुंदन को कॉल या कांटेक्ट नहीं किया और कुंदन को लगा यही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अब कुंदन जोया से मिलने उसके घर जाता है। 30 केजी का भरा हुआ सिलेंडर अपने कंधों पे लेकर, which is totally believable. कुंदन अभी तो गैस है घर में। But now she's moved on. Matter of fact वो तो उसे पहचान भी नहीं पाती। मुझे लगा कहीं तो देखा है इसे। 8 सालों में कुंदन बदल भी तो कितना गया है। अब कुंदन जोया से कहता है तो मैं मुसलमान बन जाता हूँ। But she tells him to forget about it क्योंकि कुंदन यार वो बचपना था। हरकतें तो बच्चों वाली नहीं कर रहे थे तुम लोग, लेकिन कुंदन को प्यार है तो प्यार है। अबे तू 25 साल का है, जॉब तो करता है नहीं। जोया ऑन द अदर हैंड एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है। तुम्हारी शादी होती है तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? और यहाँ से कुंदन की स्टॉकिंग शुरू, जो ए आर रहमान की म्यूजिक के कारण क्यूट लगती है, but if you just put the right music। अब देखा म्यूजिक ऐसा डराना लग रहा। ओ भाई साहब विलन बड़ा बड़ा। कुंदन यू क्रीपी मदर। जोया के आने की खुशी में उसके पापा कहते हैं अच्छा कल एक छोटा सा फंक्शन रखा है घर में जी, कुछ 50-60 मेहमान आ रहे हैं। पापा कल रात को क्या हो रहा है? ऐसे ही तुम भी इतने दिन बाद आई हो। अप्रोक्सीमेटली 2920 दिन बाद जो आई है। लेकिन इस पार्टी में जोया को एक लड़का देखने आ रहा है। जोया को देखने एक लड़का भी आ रहा है, डॉक्टर है। जिसको जोया कहती है ये अपना हाफ इंच के दीपक। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तेरा फुल एजुकेटेड बॉयफ्रेंड एग्जाम्स में चीटिंग करता है। और ये बात कुंदन को पता चलते ही वो जोया को बड़े प्यार से कहता है काट चुके हैं एक बार अपनी कलाई, इस बार याद रखना तुम्हारी काटेंगे। कुंदन तो उसको कैसे ट्रीट कर रहा है यार? बाबिल खान सुनेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा पता है? नाउ वी आर ऑल थिंकिंग बेचारी जोया, इसको तो कुंदन जैसे हरामी लड़के से मीलों दूर रहना चाहिए, लेकिन नहीं। जोया तुम्हें बुला रही है। अपनी शादी रुकवाने के लिए वो किसका यूज करेगी? मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। बिकॉज शी लव्स जसजीत। लेकिन क्या ये बात वो अभी कुंदन को बताएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी रुकवाने के बाद कुंदन जोया से कहता है शादी कर ले मुझसे से। नहीं, बिल्कुल नहीं। Because you love someone else, bitch. Why can't you just tell him? Oh, it's her personal life. लेकिन personal problem solve करने के लिए वो कुंदन का यूज कर सकती है। I'm in a dilemma कि इन दोनों में ज्यादा हरामी कौन है? और कुंदन को रियलाइज होता है कि वो ऐसे किसी को भी ट्रीट नहीं कर सकता। चलो तुम्हारी कसम, आज के बाद तुम पे कभी गुस्सा नहीं होगा। मुझे किसी और से प्यार है। Now Zoya is like, मेरा ये मतलब नहीं था जब मैंने कहा कि my boyfriend makes me wet and you don't. Now Zoya doesn't want to see his face again. कुंदन कैसे जाए लड़की के साथ में शादी करके बैठ जाओ? I mean, she got a point. He literally put her life in danger, threatened her. ऐसे लड़कों के तो आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। लोग तुम्हें देखने आए हैं। जोया तुम्हें बुला रहे हैं। This bitch. यही तो औरत है मुरारी। कितना यूज करेगी लोगों को? ये लड़की लोगों से फ्री में बात भी नहीं करती। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक पैसा तो करने थे। अरे 2 घंटे की बात की है, दूसरे का काम करने दे उसे। Okay, now I see where Fufi was coming from. People like Zoya need to be contained. और कुंदन भी उतना ही ढीठ है जितना वो पीछे बच्चा। नेक्स्ट डे कुंदन अपना काट लेता है, जिसे देख के फ्रस्ट्रेटेड जोया कहती है तुमने फिर कलर काट दी। कोई कितना गवार हो सकता है? तुम्हें शादी करनी है ना? चलो ना, क्या हुआ? चलो ना। चलो। And Zoya's like, अरे मैं seriously तो नहीं यही तो औरत है मुरारी। She explains how they're so different. And I mean, यही it's तो true. बात है She wants to fight for the country with her boyfriend. वो रैलियां निकालते हैं, पुलिस से लड़ते हैं. They walk out in style, leaving a shit ton of garbage for people to clean. She wants to go against the corrupt government for the betterment of the. बहन तेरे से अपने घर वालों के against जाए जा रही है और बोलती है मैं देश बदलूंगी। तुम हमारे घर में गैस सिलेंडर रखने आते हो। फाइनली कुंदन सब एक्सेप्ट कर लेता है और जोया की शादी उसके बॉयफ्रेंड से कराने के लिए उसके पापा से बात करता है। ओके लेट्स रन इट बैक अ लिटिल बिट। तो इस दिन कुंदन जोया से मिलता है, वो बताती है मेरा बॉयफ्रेंड है, वो घर जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे वो हाथ काट लेता है, जोया से मिलता है, उसके घर के बाहर सो जाता है। नेक्स्ट डे जोया के पापा को मनाने के लिए वो दिन भर उनके आजू बाजू घूमता है। भाई तो 3 दिन से सेम कपड़ों में नहा तो दे। फिर जोया के पापा जो अपनी बेटी की नहीं सुन रहे थे, एक सिलेंडर पहुंचाने वाले की बात मान रहे हैं। थैंक यू सो मच कुंदन, नहीं तो पापा कभी नहीं समझ पाते। तुम हमारे घर में गैस सिलेंडर रखने आते हो। लेकिन शादी वाले दिन कुंदन न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद ही इज फ्यूरियस। वो इतना गुस्सा है कि हवा में किक मार के स्कूटर चालू कर देता है। Like seriously, how did he start it? And it makes sense. I mean, गुस्से में कोई ऐसा करता हुआ अच्छा थोड़ी लगता है। उसे पता चल गया है कि जोया का बॉयफ्रेंड हिंदू है, जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और कैंडिडेट फॉर्म भी भरा है 2013 में। तो ये न्यूज़ 2008 के न्यूज़पेपर में क्यों है? I really shouldn't spend my time finding these dumb things, man.
But Kundan also knows कि सच्चा प्यार वही जिसमें आप अपने प्यार की खुशी चाहो unconditionally. It's about understanding, sacrifice, forgiveness. ये हिंदू है। बताओ, ये चुतिया रांझना है। ये बात घर वालों को पता चलते ही जसजीत को सब ऐसा तोड़ते हैं कि सीधा पटरी पे मिलता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जसजीत को गुड्डू और नवाज ने मारा था, सब साला गुड्डू और नवाज ने किया था। लेकिन कुंदन उसे बचा के हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर अब ठीक है। और होश में आते ही जसजीत की ऐसी गप करते ही ये मुंह खोलते ही अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अब्दुहु। एंड कुंदन इज लाइक भाई कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, गुड्डू और नवाज चले गए हैं। लड़के के दिमाग के हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। बड़े तो जापान की थोड़ी लाइक खुद ही आया था ना। बस मुरारी एक ढंग का कैरेक्टर है इस मूवी में। एंड विल या बट शी इज जस्ट होल्डिंग ऑल द टाइम। बस मेरे बाप के कपड़े खड़े हो। पर हमें तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंजाबी नहीं जा रहे हैं से। और ये सब सुन के जोया जो फुल एजुकेटेड है क्या करेगी? तो मैंने गला काट ली अपनी। बहन की पकौड़ी उस दिन तो बड़ा बोल रही थी। तुमने फिर गला काट दी। कोई कितना गवार हो सकता है। यही तो औरत का नजर है। Feels bad. तो वो जोया को भगा के जसजीत के घर ले जाता है। एंड फाइनली कुंदन को पता चलता है कि why जोया loves जसजीत एंड it's a nice big garden view reason. लेकिन जसजीत की डेथ हो चुकी है। ये देख के कुंदन भागता है to find that fucking doctor जिसने कहा था कि अब ठीक है। अब ठीक है। Zoya goes back to JNU doing JNU stuff. अबे your dad handed your boyfriend to Guddu and Nawaz. They killed him. तूने उन तीनों के खिलाफ FIR लिखाई? नहीं, बहन को यहाँ पे रोड शो करना है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, अपने दोस्तों को कह के हंसते हैं और ये मर्दानगी का सबूत देते हैं। Oh, let's just go back few days. यूनिवर्सिटी पे जब से बंदी आई है तब से दिल सा लग गया है नहीं। You just described your late boyfriend, जिसकी इसी हरकत से तू impress हुई थी। ये पहला इंसान था जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। On the other side, कुंदन शांति से सोच रहा होता है कि मैंने थोड़ी जसजीत को जान से मारा। उसमें जोया की फैमिली, गुड्डू और नवाज की भी गलती थी। मैंने तो सिर्फ सच बताया क्योंकि जोया ने झूठ बोल के मेरा यूज किया था। और मैं किसका कत्ल किया? और ऐसे ही फ्री में कुंदन के पूरे दिन की गप मार के वापस चले जाते हैं। जाओ कुछ करो। जाओ। मुझे नहीं पता क्या करो। भाई उसने कुछ नहीं पूछा तेरे से। अब कुंदन जोया से माफी मांगने JNU जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। कौन हो तुम? चोर, चोरी करने आया। और अब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फिगर आउट करना होगा कि कोई भी चोर क्यों बनता है? और ये सब सुबह तक अपना IQ कंबाइन करके पता लगा लेते हैं कि भाई हमें पता चल गया कि तुम चोर क्यों बने, क्योंकि तुम गरीब हो। इस JNU नॉट ऑफेंडेड बाय दिस। बस तुम्हारा असली दुश्मन तो ये मूवी है, कुछ नहीं। अब धीरे धीरे कुंदन वहाँ चाय वाला बन जाता है और यहाँ से नेक्स्ट अपग्रेड तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन ही होगा। एंड जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, कसम से हमें हिंदुस्तान की चिंता बिल्कुल नहीं थी। अब धीरे धीरे जोया भी उसके पास आ रही है। कुंदन को लगता है कि क्या अब हम भी स्कूलिंग करने वाले हैं, लेकिन जोया उसे अपना इरेक्शन कवर करने को कहती है। लेकिन कुंदन को पता चल जाता है कि जोया जसजीत की मौत का बदला लेने के लिए उसका मर्डर प्लान कर रही है, लेकिन वो फिर भी सुसाइड मिशन पे चला जाता है। उसे तैयार नहीं कर पाए दिल्ली जीतने को, तुझे तो कर दूं। अरे सुसाइड के लिए रॉन्ग जैकेट पहना रही है, ये वाला लगता है उसमें। स्पीच के दौरान बॉम्बिंग होती है और भगदड़ में सब काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुंदन को गोली लगती है और ये खबर सुनते ही उसके दोस्त वाराणसी से दिल्ली 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं। उनको एक स्पेशल ICU में रखा गया है जहां जिसको जब मर्जी अंदर आके बातचीत करके घूम घाम सकते हैं। इट्स वेरी लिबरल एनवायरनमेंट हियर। मेरा कुंदन खून नहीं थूकता था। And finally, this movie has a happy ending. The ticking time bomb finally dies, and this one goes to jail. Oh, the satisfaction! So remember, guys, अगर तुम अपने प्यार के लिए मरने के लिए तैयार हो, तो you can do anything with her. Harass her, abuse her, stalk her, jeopardize her wedding, and still people will call you Ranjana. I am done with this bullshit. This is probably a real footage of Thanush practicing his Hindi script. कह रही है आपके कुछ कह। Hello DCs, if you enjoyed the video, make sure you hit तो गाइस बहुत मजेदार था। उसमें ऐसे मूवी को डिस्क्राइब किया, ये इतनी कॉमेडी फॉर्म में उसने मजेदार बनाया, तो बहुत किस तरीके से गाइस यहाँ पे कुंदन को कितने तरीके से इसने एक्सप्लेन किया लिटरली गाइस। जब तक हम मूवी देख रहे थे और जो AR रहमान सर थे उन्होंने किस लेवल की म्यूजिक दी हुई थी, जिसकी वजह से रांझना मूवी हमें बहुत द बेस्ट मूवी लगती थी, क्योंकि तब हमारा AR रहमान सर से और वो म्यूजिक से और वो जो डायलॉग से उससे कनेक्शन था। उसमें जो सॉन्ग था ना कौन तेरे बिन मेरा, हाँ, मतलब बहुत अच्छा। लेकिन इसी तरीके से इस भाई ने झंड मारे, मुझे लगी इतनी घटिया मूवी को मैं इतना अच्छा लगा था। और लिटरली गाइस जो उसने रियल फैक्ट बताया उसमें मैं लग रहा था सच्ची में कुंदन इतना क्रीपी था क्या, मतलब किस लेवल में यार, क्या खासकर वो बिना पैडल मारे ही स्टार्ट करना। बाकी गाइस वो उसको स्टॉप कर रहा है, चाटे खा रहा है, नस काट रहा है, जो भी सॉल्यूशन नस। और गाइस वो हमारा जो मुरारी था यार, वो मुरारी तो बड़ा
वो अलग ही किंग था। हालांकि उसके बारे में 2-4 बातें बोल सकता था बंदा ये भी, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छी मूवी, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, मजा आ गया। एनीवेज गाइस, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय गाइस।